मीट में नहीं करते है सर, मीट वाले में ना, उसमें मीट ऐप। उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती है। जी जी जी। हाँ, हाँ उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन उसमें कई सारे जुड़ सकते हैं। हाँ हाँ, वो हम हम्म। करते थे उसमें, लेकिन हमें रिकॉर्डिंग चाहिए होती है इसलिए हम इसमें करते हैं। तो चलिए, गोष्ठी हाँ। का रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और हम गोष्ठी को शुरू करते हैं। और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले मैं दो पंक्तियां उनके सम्मान में निवेदित करता हूँ कि नारी मूरत त्याग की, प्रेम दया की खान। नारी नारी मूरत त्याग की, प्रेम दया की खान। और करना जीवन में सदा नारी का सम्मान। करना बहुत जीवन बहुत में सुंदर। सदा नारी का सम्मान। और इन्हीं पंक्तियों से के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ हल्द्वानी से आदरणीय डॉक्टर मंजू पांडे जी हमारे साथ विराजमान हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। स्वागत है आपका। जी, सादर नमस्कार सभी को। पुनः एक बार स्वागत। प्रणाम करती हूँ। और इस नमस्कार। अम, आज की काव्य गोष्ठी के उद्यापन सत्र में, मैं इसको समापन नहीं कहूंगी, उद्यापन सत्र में मैं अपनी नारी से संबंधित एक रचना लेके आती हूँ। काफी साल पहले लिखी है ये रचना, लेकिन आज स्वागत। एक विद्वान मंच है तो मेरा मन किया इसे पढूं। स्वागत है। पहले एक स्वागत। चार पंक्तियों का मुक्तक। कि सृष्टि का अनुपम उपहार नारियां, कि वाह सृष्टि का अनुपम उपहार नारियां, नेह सिंचित धागों का प्यार नारियां। वाह। सृष्टि का अनुपम उपहार नारियां, नेह सिंचित धागों का प्यार नारियां। ये संसार जलता मरुस्थल है, बहुत कि सुंदर। ये संसार जलता मरुस्थल है शीतल नदी की धार नारियां, है शीतल वाह नदी की। वाह, बहुत सुंदर। कल्पना कीजिए अगर नारी न हो इस बहुत बढ़िया। दुनिया में तो संसार कैसा रहेगा, एकदम मरुस्थल हो जाएगा। तो सारी भावनाएं पनपती हैं नारी की उपस्थिति से। तो वाह। मेरी इस कविता का शीर्षक है अभिलाषा। मेरा मानना है, मानना क्या, ये शाश्वत सत्य है कि स्त्री और पुरुष इस समाज रूपी पहिए के दो पहलू हैं, बिल्कुल। और दोनों का ही महत्व बराबर है। जिसको आज के इस विकसित दौर में, विकासशीलता की अंधी दौड़ ने सब कुछ भुला दिया, पूरा ताना बाना नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो उस पर आक्रोशित एक कविता है कि एक नारी की इच्छा क्या है, एक लड़की जब पैदा होती है उसकी समाज से अपेक्षाएं क्या क्या है। तो इसी पर वाह। मैं अपनी पंक्तियां शुरू करती हूँ इस रचना स्वागत को। स्वागत स्वागत। कि नन्हे नाजुक कली खिली घर आंगन मन हर्षाया, प्रेम सुधा रसपान करा ममता का आंचल इतराया। थिरक उठे अलमस्त कदम जो डर का साया मडराया, और देख भ्रमर की चंचलता को मन उसका फिर घबराया। कि वाह देख बहुत बढ़िया। भ्रमर वाह की क्या वाह बात वाह है, चंचलता को क्या वाह बात मन है। उसका फिर घबराया। वाह बहुत वाह वाह सुंदर, वाह बहुत सुंदर। पुरुष को वाह। कहा है। तो वो क्या कहती है, देखिए। कि बोली अभी तो आंखें खोली भोला भाला है बचपन, कि बोली अभी तो आंखें खोली भोला भाला है बचपन। सुगंधित मलय समीर ने घोला मुझ में थोड़ा अल्हड़पन। रूप निखरने दो मेरा तुम खिल जाने दो यह यौवन। विष दंतों से वार करो ना कोलाहल ना गुंजन। क्या बात वाह है। वाह कि वाह रूप, वाह वाह। कि बहुत रूप सुंदर। निखरने दो मेरा तुम खिल जाने दो चिर यौवन। और विष दंतों से वार करो ना कोलाहल ना गुंजन। है अस्तित्व तुम्ही से मेरा। वाह। एक नारी का अस्तित्व पुरुष से ही है, पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, प्रेमी के रूप में। तो और पुत्र के रूप में, बुढ़ापे में पुत्र भी उसके लिए अस्तित्व वाला होता है। तो तब वो कहती है कि है अस्तित्व तुम्ही से मेरा तुमसे ही होगा आलिंगन। वाह। है अस्तित्व तुम्ही से मेरा तुमसे ही होगा आलिंगन। प्रेम पास में बंध जाने को आकुल व्याकुल अपना मन, छलबल से क्यों पाना चाहो। हम्म। कि छलबल से क्यों पाना चाहो, धिक्कार तुम्हारा पागलपन। रुको क्या अभी बात। तुम रुको जरा, खिल जाने दो यह यौवन। वाह वाह कि वाह वाह रुको वाह वाह। अभी तुम रुको, वाह 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 खिल वाह वाह। जाने यौवन। और कब तक रुको, कि मुझे सीखना है कैसे गुलशन तेरा महकाऊंगी। कि क्या बात। मुझे सीखना है कैसे मैं गुलशन तेरा महकाऊंगी। कैसे अपना अर्पण सब कुछ मैं तुझको कर पाऊंगी। पाऊंगी। कि वाह। कैसे सीखना है मुझको गुलशन
तेरा महकाऊंगी, कैसे अपना अर्पण सब कुछ मैं तुझको कर पाऊंगी। जीवन डोर थमा हाथों में, मैं पतंग तेरी बन जाऊंगी, और सर्वस्व समर्पण करके भी क्या मैं खुश रह पाऊंगी। वाह कि वाह वाह वाह। सर्वस्व समर्पण करके भी क्या मैं खुश रह पाऊंगी। तो संदेह बहुत उपजे है मन में, वाह कि संदेह बहुत उपजे हैं मन में, समाधान कर लेने दो। मन मंदिर के दर्पण में अभी कुछ बिंब और उभरने दो। तस्वीर संवर कर निखरेगी, मैं वाह परख तो लूं कि तस्वीर संवर कर निखरेगी। संशय लहरों को थमने दो, प्यार करो मनुहार करो, तुम हार गले का बनने दो। नहीं कि दो क्या प्यार बात करो, है। प्यार करो मनुहार करो, तुम हार गले का बनने दो। और अंतिम बंद पेश करती हूँ कि स्वप्न सरीखी इस दुनिया में तुझसे ही हर आशा है। वाह पिता से आशा है, पुत्र से आशा है, पति से आशा है, भाई से आशा है। कि स्वप्न सरीखी इस दुनिया में तुझसे ही हर आशा है। मधु गंध पराग यह सब तेरा, क्या मधु बात है। गंध पराग यह सब तेरा, नहीं झूठी कोई दिलासा है। घर आंगन महकाऊं तेरा, इतनी सी अभिलाषा है। भ्रमर करो रसपान नेह से, कि भ्रमर करो रसपान नेह से, सार्थक जीवन परिभाषा है। सार्थक क्या जीवन बात। परिभाषा वाह है। वाह एक वाह नारी वाह की जीवन की परिभाषा सार्थक तभी होती है जब उसको बहुत स्नेह मिले और वो अपने घर संसार को महका पाए। बस नन्ही सी अभिलाषा है, बस नन्ही बहुत सी सुंदर, अभिलाषा, बहुत ये सुंदर। छोटी सी अभिलाषा थी। वाह वाह तो आदरणीय धन्यवाद, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर शानदार बहुत सर, बहुत अच्छी रचना है। ठीक है, ठीक है। बस नमस्कार सर। क्या ही यही कहें। तो सार्थकता है। यही तो सार्थकता है, वाकई बहुत सुंदर बात। तो शाश्वत अभिलाषा है। बहुत ही जी जो और नीचे एक एक नन्ही बच्ची की जो अभिलाषा होती है। अभिलाषा शब्द से मुझे याद आया कि वो पुष्प की अभिलाषा, एक रचना मुझे याद आ चाह नहीं मैं फिर बाला के फिर गहनों में गूथा गूंथ जाऊं। कर जाऊं। वैसी ही बिल्कुल ठीक वही उसी तरह की एक अभिलाषा एक बच्ची के रूप में, एक संपूर्ण नारी के व्यक्तित्व के रूप में आपने जो यहाँ पर प्रस्तुति दी है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। और ऐसी ही रचनाएं जो है समाज में परिवर्तन लाने में सफल रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुंदर रचना के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं हम अगली रचना आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से। और स्वागत है सुषमा जी आपका। हाँ, धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। जी डॉक्टर बहन ने बहुत अच्छी रचना सुनाई, बहुत ही बढ़िया थी। जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने अच्छी देखिए ये, सुनाई आज। हाँ, ये थोड़ा सा उलट है। इसका शीर्षक है क्यों। अच्छा। आज हर जगह है स्त्री उत्पीड़न, हम्म आज हर जगह है स्त्री उत्पीड़न। जला देना अग्निकांड में या एसिड अटैक से, हम्म यौन हिंसा, अत्याचार, अनाचार, हत्या व बलात्कार। हम्म क्यों? क्यों। क्यों? क्योंकि तुमने स्वयं अपना मान नहीं रखा। हम्म चल पड़ी तुम स्वच्छंदता की राह पर, जहां फैशन, देह दर्शन, स्वच्छंद उड़ना ही ध्येय हो गया तुम्हारा। वाह। माता बहन पुत्री की अपेक्षा तुम बन गई सिर्फ मॉब, सिस, दोस्त, गर्लफ्रेंड, लिव इन पार्टनर। नहीं दिया दर्शन मंत्र हर नारी को बहन, हर पुरुष को भाई, समझने के संबंध का। अच्छे पुत्र, पुरुष, पिता, अच्छी माता, बहन बनने का संतति को। वाह वाह वाह। ये बहुत इसका सार है। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। धन्यवाद। वाह, क्या पूरी हो गई रचना? हाँ हाँ। मुझे तो लगा अभी शुरू हुई है। लेकिन जिनको छोटी रचना में बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अभी तो हाँ जी पता ही जी। नहीं संक्षेप। लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या ही कहें, कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। सीधा सीधा मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप आइए और सुनाइए अपनी रचना। स्वागत है आपका। बिल्कुल। देखिए, स्त्री जो विषय है तो वो तो बड़ा गूढ़ तो है ही, बृहद भी है। जी। पर स्त्री जो है ना, वो परमात्मा की प्रतिछाया ही है, यानी पुरुष की प्रतिछाया ही है। और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ स्त्री का वजूद मौजूद नहीं है, कण कण में है। जी। तो देखिए, उसी तरह की एक रचना है जो सन 60 की रचनाओं में है, अच्छा। पुरानी रचनाओं में। और सबसे पहली पुस्तक में से है, सबसे अच्छा, पहले जो प्रकाशित हुई, क्या बात है। में जिसमें दूत है, काव्य दूत, यानी जो, तो इसमें इस तरह से नारी के लिए दूत कर्म है। जब शीर्षक है, वह नव विकसित कलिका बनकर सौरभ कण बन बन बिखराती, दे मौन निमंत्रण भ्रमरों को, वह इटला थी वह मदमाती, वह क्षमा बनी झिलमिल झिलमिल, झंकृत करती तन मन को, ज्योतिर्मय दिव्य विलासमयी कंपित करती निज तन को। दूरस्थ संदेश, ये दूरस्थ दृष्टि भी है। अथवा तितली बन पंखों को झिलमिल झपकाती चपला सी, इठलाती सबके मन को थी बारी बारी से बहलाती। वाह। या निर्जन वन को हरियाली से नहलाती है, चंदा की हरियाली सब मन को हर्षाती है। वह घटा बनी जब सावन की रिम झिम बरसात हुई, मन के कोने को भिग गई, दिल में उठकर जज्बात हुई। वह क्रांति बनी गरमाती है, वह भ्रांति बनी भरमाती है, सूरज की किरणें बनकर वह पृथ्वी पर रस बरसाती है। बहुत कवि सुंदर। की कविता वन संतस में कल्पना रूप में लहराई, बन गई कूक जब कोयल की, जीवन की बगिया महकाई। यानी वाह। हर स्त्री शब्द जो है ना, वो स्त्री का रूप है। स्वर, शब्द, भाव जो भी स्त्रीलिंग है वो सब स्त्री का रूप। जब प्यार बनी तो दुनिया को जीना कैसे यह सिखलाया, नारी बनकर कोमलता का सौरभ घट उसने छलकाया। वह भक्ति बनी मानवता को देवीय भाव है सिखलाया, वह शक्ति बनी जब मां बनकर मानव तब धरती पर आया। वह ऊर्जा बनी मशीनों की, विज्ञान ज्ञान धन कहलाई, वह आत्म सत्य मानव मन में संकल्प शक्ति बनकर छाई। वह लक्ष्मी है वह सरस्वती, वह माँ काली वह पार्वती, वह महाशक्ति है अणु कण की, वह स्वयं सत्य है कण कण की। है गीत वही, संगीत वही, योगी का अनहद नाद वही, बनकर वीणा की तान वही, मन वीणा को हर्षाती है। वह आदिशक्त, वह प्रकृति नटी, नित नए रूप रख आती है, उस परम तत्व की इच्छा बन ये सारा साज सजाती है, उस परम बहुत तत्व सुंदर। की इच्छा बन यह सारा साज सजाती है। वाह वाह। धन्यवाद। वाह। वाह डॉक्टर साहब, क्या ही कहें। पूरा सार आज की इस गोष्ठी का आपकी रचना में समाहित है। और धन्यवाद। कोई टिप्पणी नहीं दूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि आपकी रचना में कोई टिप्पणी कर सकूं।
तो नहीं तो टिप्पणी खाली कमी के लिए थोड़ी दी जाती। तो टिप्पणी यही है, लाजवाब है आपकी रचना, बस यही कहूंगा। तो अब तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या सुनाऊं। सब कुछ तो सुन लिया। अब सुनाना तो पड़ेगा ही। सुनाना तो पड़ेगा ही। तो का सुन लिया तो अभी सुना के ही जाइए। स्वागत है पांडे जी, स्वागत है जी आपका। जी, धन्यवाद। तो इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुन ली हैं, बड़ा आनंद आया आज की इस गोष्ठी में। तो नारी शब्द पर ही मैंने लिखा है कि दुनिया वालों हम तुमको नारी की कथा सुनाते हैं। दुनिया वालों हम तुमको नारी की कथा सुनाते हैं और सृष्टि के निर्माण से यह सबको यही बताते हैं। सृष्टि के निर्माण से है यह सबको यही बताते हैं। सर्व सर्व विदित आदि शक्ति ही नारी का प्रथम रूप है। सर्व विदित आदि शक्ति ही नारी का प्रथम रूप है। और निराकार परमेश्वर तो नारी न नर स्वरूप है। निराकार परमेश्वर तो नारी न नर स्वरूप है। और यह सृष्टि तो वह जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। यह सृष्टि तो वह जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। और शक्ति ने भी रूप अपना मानव तन में पाया है। शक्ति ने भी रूप अपना मानव तन में पाया है। और कोशिश की ब्रह्मा ने जब नारी बिन सृष्टि रचाने की, कोशिश की ब्रह्मा जी ने जब नारी बिन सृष्टि रचाने की, सारे यत्न विफल हो गए। इस बिन सृष्टि बढ़ाने की, सारे यत्न विफल हो गए। इस बिन सृष्टि बढ़ाने की। और आदिकाल से चली आ रही नारी की अजब कहानी है। आदिकाल से चली आ रही नारी की अजब कहानी है। युग बीते पर नारी बिन न यह धरती अनजानी है। युग बीते पर नारी बिन न यह धरती अनजानी है। और हम हर परिस्थिति संभाल सके, हर परिस्थिति संभाल सके वह नारी कहलाती है। और सब बच्चों को एक साथ खुश नारी ही कर पाती, सब बच्चों को एक साथ खुश बहुत नारी ही कर पाती है। और घाव भले कितना गहरा हो, घाव घाव भले कितना गहरा हो, उसे प्यार से भरती है। और स्वयं अस्वस्थ रहकर भी परिवार संजोए रखती है। स्वयं स्वस्थ रहकर भी परिवार संजोए रखती है। बाहर से दिखती नाजुक, बाहर से दिखती नाजुक अंदर से वज्र सी होती है। और अपने आंसू की ताकत से पत्थर भी पिघलाती है। अपने आंसू की ताकत से पत्थर भी पिघला देती है। और सूनापन दूर करने का आंसू इसका हथियार है। और टप टप गिर ये बतलाते हैं इससे कितना प्यार है। सूनापन दूर करने का आंसू इसका हथियार है। और टप टप गिर ये बतलाते हैं इससे कितना प्यार है। और प्यार जताने का यह इसका सबसे बड़ा औजार है। और तुम मानो या ना मानो, यह आंसू इसका संसार है। तुम मानो या ना मानो, यह आंसू इसका संसार है। वाह और पुरुष का सदा बढ़ाने वाली औषधि नारी है। पुरुष का सदा बढ़ाने वाली औषधि नारी है। और खुश हमेशा देख सभी को रहती खुश इसकी क्यारी है। खुश हमेशा देख सभी को रहती खुश इसकी क्यारी है। और रोकर सबको हंसने हंसाने की कला यह न्यारी है। और दिल को जो भा जाए उसे पाने की ताकत भारी, दिल को जो भा जाए उसे पाने की ताकत भारी है। और प्यार बिना शर्तों के करती, प्यार प्यार बिना शर्तों के करती, अंतिम पंक्तियां हैं कि प्यार बिना शर्तों के करती है वही तो नारी है। देते हैं जो धोखा उनसे कभी नहीं वह हारी है। और इतना सब कुछ होने पर भी वह सभी पर भारी है। इतना सब कुछ होने पर भी वह सभी पर भारी है। और इस सृष्टि की सुबह शाम में, इस सृष्टि की सुबह शाम में केवल नारी ही नारी है। केवल नारी ही नारी है। केवल नारी ही नारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत औरत बढ़िया। यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। पानी वाह बिल्कुल। वाह
और ये एक यही दो दो मंत्र हैं, नर से भारी नारी। बहुत बढ़िया पांडे जी, आध्यात्मिक बहुत कविता। पता नहीं बहुत कैसी थी, सुंदर, मैंने तो सुना दिया, अब आप बताओ कैसी थी। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया बहुत लिखने लगते हो आप। हैं? बहुत बढ़िया लिखते हो आप। कहाँ सर, मुझे तो दुख दुख हो रही थी कि सुनाओ या न सुनाओ, इतना इतना सुंदर सुनने के बाद भी। अच्छा है। बेटे ना गुप्ता जी बेटे तो है इसके लिए। शब्द से अगर ममता का प्रतीक हटा दिया जाए तो झांसी की रानी बन जाएगी, दुनिया हिला देगी महिला। बिल्कुल बिल्कुल। रखा है जो दुनिया को, एक्चुअली कब मही करने को ही हिला दे तभी तो महिला है। बिल्कुल, मही को हिलाने की क्षमता रखती है तभी तो महिला है। यही तो महिला। हाँ, हिलाने का नामक ये इसलिए भी बड़ी सही है, महिला है। ये भी सही है। ये सबसे अच्छा है। हाँ। मही को हिला दिया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बहुत तो शानदार। बहुत ही अच्छी आज की हमारी गोष्ठी रही। लोग कम थे तो ज्यादा अच्छे से हम लोग सभी को सुन पाए। और इसी तरह से हमारी गोष्ठियों में हर बार नया विषय रहता है, एक नई सोच रहती है, और कोशिश ये रहती है कि हम अपनी इन रचनाओं के माध्यम से समाज को एक सुंदर संदेश दे सकें, समाज में जागृति फैले, समाज में अवेयरनेस फैले। ये हमारी कोशिश रहती है ये गोष्ठी के माध्यम से। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दे करके, खासतौर से डॉक्टर मंजू पांडे जी को मैं देख रहा था, वो कॉपियां भी चेक कर रही थी और रचना भी सुन रही थी, और पूरी बराबर व्यस्तताएं गोष्ठी हो रहती रही। हैं सर, तो उसी अपनी में से व्यस्त थोड़ा सा समय चुराना पड़ता है। और आपको सफल संचालन के लिए बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका संचालन उत्तरोत्तर निखरता रहे। बहुत सुंदर संयोजन, बहुत सुंदर संचालन। हम सभी धन्यवाद की आप। ओर से भी प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत। बहुत बढ़िया संचालन आपका रहता है। बहुत बहुत बधाई हो प्रकाश आप जी को, और उनको उनके द्वारा मंच सजाने के लिए आप सबको लोग बहुत आप लोग अच्छी सतलुज की कड़ी रचना जोड़ रखी है। आप लोग अच्छी रचनाएं पढ़ते हो ना, तो तभी मेरे मुंह से भी अच्छा अच्छा निकलता है। तो बधाई तो आप मत लोगों को है। रंग बदलता है ना। चलिए चलिए। तो एक बार ठीक है, फिर प्रकाश से सभी को नमस्कार सादर करता हूँ, प्रणाम। और फिर से मिलेंगे अगली गोष्ठी में। तब तक के लिए सभी आज की सभी नमस्कार, को शुभ संध्या, शुभ रात्रि, और बहुत बाय। सभी बहुत को धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय जय हिंद।